मर्जी मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कभी कभी मुझे द्वेष की भावना हो जाती है मेरे हृदय में। मैं खुद पर कैसे काम करूं ताकि मुझे सबके लिए प्यार महसूस हो। वैसे आध्यात्मिक उत्तर, यदि आप जहां द्वेष हो वहां बार बार मन से प्रणाम करो कि श्री भगवान आप भी यहां विराजमान हो, जड़ से द्वेष नष्ट हो जाएगा, जड़ से। पर आपको प्रणाम करना होगा। जो आपसे ना बोले उससे राधे राधे आप बोलो, जो आपसे गुस्सा करे उसे आप नमस्कार करो, जो आपका बुरा चाहे आप उसका मंगल बनाओ, आपका हृदय साधु हो जाएगा, आप मंगल में शांति को प्राप्त हो जाएगा। मर्जी तब हृदय जलता है। तो सोना जब जलता है तभी तो निखार आती है, हृदय जब जलता है तभी तो निष्पाप होता है। उस जलन को सह गया वही तो महात्मा है। यमहीन व्यथ्यन्ते, भगवान ने कहा ये व्यथा जो प्राप्त होती है मन को, मन जो जलन पैदा करता है उसे सह गया। यमहीन व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। काम आया, क्रोध आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आई, इसके प्रतिकूल आचरण करने पर हृदय जलता है। उस जलन को जो संभाल गया वही महात्मा हो जाता है। मर्जी उसको मतलब अंदर से प्रणाम करके या सामने से तो अहम में चोट पहुंचती है। तो अहंकार ही तो नष्ट करना है। अहंकार में तो काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष ये रहते हैं और किसमें रहते हैं? इसी घर को तो उजाड़ना है हमको। अहंकार रूपी घर को उजाड़ दो, निर्विकार हो गए, इसी महल में रहते हैं सारे दोस्त। अंतःकरण के अहंकार में ही ये जितने विकार हैं सब रहते हैं, उसी को तो नष्ट करना है। इसीलिए सबको प्रणाम करना है। सीए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तभी आप निरहंकार होगे, तभी आप महान बनोगे, तभी आप हृदय में आनंदित होगे। नहीं तो राग द्वेष होता रहेगा, संसारिकता बढ़ती रहेगी। मर्जी एक बार प्रणाम करने से मान जाए तो ठीक है, फिर ऊपर से और ज्यादा तो हम और प्रणाम करेंगे, हम और प्रणाम करेंगे। हमारा प्रणाम बंद नहीं होगा, उसका राग द्वेष बंद हो जाएगा। तो हमें चाहिए, हम लोग आध्यात्मिक हैं, यदि हमसे कोई द्वेष करे तो भी हम उससे द्वेष न करें। अपनी तरफ से द्वेष करना तो बनता ही नहीं है। सब में श्री भगवान विराजमान है, ये हम आध्यात्मिक उत्तर देते हैं। और ये कभी मत सोचिएगा कि यदि हम द्वेष करने वाले को क्षमा करते रहेंगे तो द्वेष करता ही रहेगा। नहीं, हमने आज देखा है वो प्रेम करने लगेगा, वो द्वेष नहीं करेगा, प्रेम करने लगेगा। क्षमा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है और क्षमा सामने वाले को तुरंत बदल देती है। एक नाथ स्वामी गंगा स्नान करने जाते थे, गोदावरी गंगा के अवगाहन का सौभाग्य रोज प्राप्त करते। तो वहां ऊपर से एक विधर्मी वास करता था, उसने देखा है महात्मा गंगा स्नान करके थूक दिया। वो फिर स्नान करने गए, फिर लौट के फिर थूक दिया, फिर स्नान करने 100 बार थूका, 100 बार स्नान करने गए, 100 बार ना तो कुछ बोला ना देखा उसके ऊपर की तरफ। क्षमा ने उसके हृदय का परिवर्तन कर दिया। एक नाथ जी की क्षमा ने उसके हृदय का परिवर्तन किया। वो नीचे उतर कर आया और साष्टांग दंडवत हुआ, कहा हमारा क्षमा कर दीजिए। बोले क्यों भैया, क्या गलती हुई? बोले मैंने 100 बार आप पर थूका। भैया ये तो हमारे ऊपर कृपा की, एक दिन में एक बार स्नान करते थे, आपकी कृपा से 100 बार स्नान हो गया, इसमें तो आपने हमारे ऊपर कृपा ही की। वो रो पड़ा कि ऐसे निर्मल महात्मा का मैंने अपराध किया। क्षमा, क्षमा ने उसका परिवर्तन कर दिया। अगर क्षमा ना करते और एक बार भी बार बार थूकता क्यों है, तो वो और थूकता, वो और दुष्टता करता। क्षमा में इतना बल है कि दुष्ट की दुष्टता को मिटाकर उसे साधुता में ले आना। ये क्षमा आध्यात्मिक बल है, ये महान बल है। इसे सबको प्राप्त नहीं होता, सत्संगियों को प्राप्त होता है क्षमा करना। नहीं तो एक गाली दे तो 2 गाली देने का मन होता है। जब एक गाली दे हम राधे राधे करके निकल जाए, यही हमारी आध्यात्मिकता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बहुत बड़ा बल। बहुत बड़ा बल। क्षमा बलवान होता है, वो तो कमजोर होता है जो क्रोध करता है। क्षमा बलवान होती है।